हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, और आज जो है 26 जनवरी के शुभ अवसर पे यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे डीके स्टडी परिवार के तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। ठीक है, और आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे एक छोटा सा जो है आपको जानकारी के रूप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या जिसको हम भाषण कह सकते हैं वो आपके समक्ष जो है एक प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा और इससे जो है कुछ ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जैसा कि हम लोग के मन में होता है या आप लोगों के भी मन में होता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो दरअसल हम आपको बता दें कि जो 26 जनवरी जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन जो है हमारे देश को एक नया संविधान मिला था। ठीक है, और यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को 10:18 पे लागू हुआ था। ठीक है, और संविधान के लागू होते ही जो हमारा देश है वो तुरंत जो है गणराज्य घोषित हो गया। ठीक है, और संविधान जैसे ही लागू हुआ उसके 6 मिनट बाद, ठीक है, यानी 10:24 पे भारत के जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। ठीक है, और शपथ लेते ही बतौर राष्ट्रपति वे जो है राष्ट्रपति भवन से जो है वो बग्गी पे बैठ करके निकले थे। ठीक है, और यह संविधान जो है भारत के सभी जाति वर्ग और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और यह संविधान लगभग 2 बरस 11 माह 18 दिन में जो है लिखा गया था। ठीक है, अब हमारे मन में क्वेश्चन एक आता है कि जो है भारत का जो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। ठीक है, तो चूँकि आपको बता दें क्योंकि ये 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि सन 1930 में इसी दिन जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, ठीक है, में भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि किसी भी देश के लिए, ठीक है, संविधान क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए, ठीक है, पाचन क्रिया का सुचारू होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर हमारी पाचन क्रिया सुचारू नहीं होगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, आज जब कार्य नहीं करेंगे तो हमारी शरीर क्या हो जाएगी, एकदम अस्वस्थ रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार संविधान भी किसी भी राष्ट्र के लिए नियमों परिधानों व कानूनों की एक पुस्तक ही नहीं बल्कि उस राष्ट्र की क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है, और जिस प्रकार आत्मा के बिना जो शरीर है वो गतिहीन हो जाती है और जीवन शून्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संविधान के बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो है कार्य प्रणाली तथा पारस्परिक संबंध सुस्पष्ट रहते हैं। ठीक है, ताकि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। ठीक है, एवं राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षा एवं प्रगति व विकास बाधित न हो। ठीक है, संविधान के द्वारा ही केंद्र व राज्य के संबंध में भी जो है सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का संविधान की अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी किसी भी राष्ट्र में संविधान की अनुपस्थिति या उल्लंघन करने पर अराजकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और संविधान के द्वारा ही राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र में एक संविधान का होना अति आवश्यक है ताकि भय अराजकता, ठीक है, अनिश्चितता व निरंकुशता के वातावरण के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर विधि का शासन हो जिससे न्याय सुरक्षा और समानता तथा विकास की गतिविधियां राष्ट्र के नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप संचालित हों और समाज तथा राष्ट्र समृद्ध व गौरवशाली बने। ठीक है,
और 26 जनवरी के शुभ अवसर पे जैसा कि आप सबको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे आप सबको जो है एक छोटा सा जो है स्टोरी बताना चाहते हैं और उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगेगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत साल पहले APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंट्री वाज ड्राइवन बाय मसल पावर। ठीक है, आफ्टर दैट माय कंट्री वाज ड्राइवन बाय मनी पावर एंड नाउ ए डे माय कंट्री इज ड्राइवन बाय जो है नॉलेज। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले जो दुनिया थी वो मसल पावर के दम पे चलती थी। जैसे देखते थे कि जो राजा थे, एक राजा दूसरे राजा को अगर हरा दिया तो वो दूसरे राजा का जिसको हराया है उसका राजपाट जो है जो हराया उसका हो गया। ठीक है, अर्थात वो दूसरे के राज्य पे क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके कुछ समय बाद ये माना जाने लगा कि जो दुनिया है वो पैसे के दम पे चल रही है। ठीक है, तो उस समय लोग बहुत सोचने लगे कि हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा हम जो है क्या होंगे, बलशाली होंगे। ठीक है, यानी हमारी जो वैल्यू है देश में उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसी मानसिकता को मानने के पहले कुछ समय पहले हम लोग जब छोटे थे तो उस समय कुछ छोटे घरों में ये माना जाता था कि अगर हमारे 10 बच्चे होंगे तो 10 जो है बच्चे अगर अधिक से अधिक कमा के लाएंगे तो हम एक ही बार क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जैसे ही वो बच्चे बड़े होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपना अपना जो है परिवार संभालने लगेंगे, बीवी बच्चों में व्यस्त हो जाएंगे और जैसे ही जब खाने का तंगी होगा तो सब लोग क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। तो वो जितना उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये मनी जब पैसा ख़त्म हुआ तो उसके कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जो अब जो इस समय जो देश है वो हमारा किस दम पे चल रहा है, हमारा जो देश है वो नॉलेज के दम पे चल रहा है। यानी जिसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वही जो है क्या है, देश का शासक है। ठीक है, यानी वही जो है देश पे राज्य कर सकता है या देश में कुछ नाम कर सकता है। ठीक है, जैसे अन्य देश जो है हमसे क्यों आगे हैं, क्योंकि वो जो है शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं। और हम लोग भी जो है पहले जो है हमारा भी देश जो है पहले जो है एक क्या बोलते हैं, बहुत एजुकेटेड था, क्योंकि हमारे देश में एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसे है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, और मध्यकाल जैसे ही आया हम लोग क्या किए, शिक्षा पे ध्यान देना कम कर दिए, यानी विज्ञान पे ध्यान देना कम कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वासों पे हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसलिए धीरे 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 हमारा जो देश है वो गरीबी की ओर, कमजोरी की ओर जाने लगा। ठीक है, तो अगर हमें इस देश को, ठीक है, अगर आगे बढ़ाना है तो पहली चीज़ हमें खुद को क्या करना है, समृद्ध, ताकतवर तथा इस देश को भी ताकतवर बनाना है। तो हमें शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग जो है बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उस ज़माने में पैदा हुए हैं या जन्म लिए हैं जब शिक्षा पर सबको क्या है, समान अधिकार है। ठीक है, आपको शिक्षा पर सबको समान अधिकार है। ठीक है, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ठीक है, जैसे लड़कियों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वह एक मजबूत व ताकतवर नारी बने तथा बच्चों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो एक संपूर्ण नागरिक वाला व्यक्ति बने। ठीक है, और ये संभव उसे तभी हो सकता है जब सही दिशा में सही ज्ञान का अर्जन किया जाए या करें। ठीक है, अगर आपने अपने जीवन में केवल डिग्रियां लेने का काम किया तो यह तो एक क्या है, एक माता पिता के पैसों का खर्च के जो है एक रसीद मात्र है। ठीक है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आपके माता पिता जो है आप पर कितना विश्वास करते हैं और वो आपको अकेले घर से भेजते हैं, और इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता को अपने मन में रखिए। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आप पहले हमारे जो है मन में रखिए, पहले हमारे घरों में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ठीक है, तो उस समय कोई भी बच्चा किसी को भी क्या करता था, ठोक देता था, तो कोई भी बच्चा उस पर बुरा नहीं मानता था। ठीक है, लेकिन आज का जो समय में जो है बच्चे जो है बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, और जैसे कोई भी टीचर है या कोई जो है
कोई पड़ोसी है चाहे कुछ भी है, उसका किसी बच्चे को जैसे थोड़ा सा भी अगर ठोक दिया या उसको सुधारने के लिए कुछ बोल दिया तो बच्चा जो है तुरंत उसको क्या करता है, बुरा मान जाता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बच्चों को आप लोगों को जो है बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग ही जो है आपकी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। जैसे हम एक कहानी से आपको जो है जोड़ना चाहते हैं कि जैसे एक बार एक गाय होती है और एक जंगल में चर रही थी, ठीक है। और वह गाय जैसे ही देखे कि मनो पीछे से उसको एक बाघ ने जो है क्या किया, उसको दौड़ा लिया, ठीक। तो वो जो गाय है वो भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते और ऐसी जो छलांग लगाई, एक दलदल था, जाकर उसी में फंस गई। लेकिन जो बाघ था वो क्या था, बहुत तेज दौड़ने के चलते वो भी छलांग लगाया, लेकिन वो गाय से जो है एक लट्ठा दूर जो है वो आगे जाके गिर गया, ठीक है। तो वो भी जाकर के दलदल में फंस गया। तो गाय क्या बोलती है कि गाय यह बोलती है कि बाघ अब तो तुम गया, यानी अब तुम मरोगे, ठीक है। तो भाई तो बाघ ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों मरेंगे भाई, क्योंकि उसी दलदल में तो तुम भी फंसी हो ना। तो गाय ने कहा कि भाई ठीक है, देख लो, ठीक है। तो उसी समय जब शाम जैसे जैसे अब दिन में गाय चरने गई थी, तो शाम तक जब गाय घर पे नहीं लौटी, तो जो गाय का जो मालिक था वो जैसे ही घर पे आया, ठीक है, तो वो देखने लगा गाय नहीं है। तो फिर वो क्या किया, 2-4 लोगों को इकट्ठा किया और वो जाने लगा, ठीक है। और जंगल में जा कर के देखा तो गाय फंसी है। तो वो रस्सी और डंडे के सहारे से, लकड़ी के सहारे से गाय को बाहर निकाला, ठीक है। और जैसे ही गाय बाहर निकल गई, वैसे ही क्या हो गया, अब गाय फिर तुरंत जो है बाघ को बोली कि देखे बाघ जी, अब हम क्या आपको बोले थे, आप जरूर उसमें दब के मरोगे, ठीक है। जिसको लोग संभालने वाले होते हैं वो कभी भी दलदल रूपी कठिनाई में फंस करके वो नहीं मरते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके जो माता पिता हैं, वो अध्यापक गण हैं, ये आपको क्या है, संभालने वाले लोग हैं। अगर आप उनकी बात मानोगे तो आप जो है कभी भी किसी कठिनाई रूपी दलदल में नहीं फंसोगे, ठीक है। आपके माता पिता जब भी मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो वो खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं मांगते, ठीक है। जो बचत करते हैं उस पैसे से वे खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, वो पैसा आप पर खर्च करते हैं, ठीक है। उनकी इस चिंता को समझिए, ठीक है, अध्यापकों की चिंता को समझिए। और मैं आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी बुद्धि क्या हो, तीव्र हो, आपका हृदय बहुत ही संवेदनशील हो, आप अपने आप में इतना परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए कि भविष्य में आप एक संपूर्ण नागरिक वाला व्यक्ति बने। आप एक मजबूत परिवार, मजबूत समाज व मजबूत देश का निर्माण करें। आपने हमें इतनी देर तक सुना, ठीक है, हमें सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। और अंत में मैं एक दोहा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको जो है बता रहे हैं कि जहाँ आप कुछ सीख सकते हैं वहीं झुक जाना, ठीक है। जहाँ शांति मिले वहीं रुक जाना, और जब निर्णय लेना हो तो निर्णय लेना, ठीक है। और एक और जो दोहा है कि गुरु ने अपना बनाकर हमें निर्णय लेना सिखा दिया और अंधेरे दिमाग को रोशन कर मंजिल का रास्ता बता दिया, ठीक है। और इसी बात के साथ जो है आप सबका जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर अगर ये जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है, आप सबको फिर से दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।